এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ এন শ্ৰীকান্ত। তেখেত হৈছে কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদিক বিজ্ঞান গৱেষণা পৰিষদৰ তেখেত সঞ্চালক প্ৰধান, আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ গৱেষণাই কি কয়। আৰু আমি দেখিছোঁ যে অসমতো যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা पद्धति यथेष्ट समादृत होइसे ये कथाखिनि हम अकणमान पातिबोले यत्न करिम। आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि हमने देखे हैं कि आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी सारा फोकस है आज के डेट में आयुष के तहत, बाकी अलग अलग सेगमेंट्स के साथ आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि बहुत पौराणिक एक तत्व है, एक चिकित्सा पद्धति है, फिर भी इसको और ज़्यादा पॉपुलर करने में आप लोग कैसे कदम उठा रहे हैं? ये आयुर्वेदा system is 5,000 years old. It is actually building slowly and scientifically to reach the entire world. Research is very important component to build the Ayurveda and to disseminate Ayurveda, to recognize Ayurveda across the entire globes. For this, Government of India actually has set up a separate research councils, which is an apex body. वो सबसे ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर फार्मुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये 30 संस्थान है हमारा पूरा देश भर में। वो कन्याकुमारी से लेके हम ये अरुणाचल तक, पूरा गुजरात से लेके हम उड़ीसा तक सब अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान 30 संस्थान से हम अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये इसके अलावा भी हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और किद्वाई मेमोरी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इस गुवाहाटी, सबसे हम कोलैबोरेट करके कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी है, लातविया यूरोप में लातविया यूनिवर्सिटी में, हंगेरी में, ये सब हम आयुर्वेदा चेयर्स हम सेलेक्ट करते हैं। आयुर्वेदा चेयर हमारा आदमी वहाँ जाके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये रिसर्च के जरिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, एविडेंस जनरेट करते हैं। आयुर्वेद में फार्मुलेशन है, 3,000 to 5,000 ईयर्स ओल्ड फार्मुलेशन मेडिसिन से पद्धतियाँ है, ये रिकग्नाइज होना है ग्लोबल में। इसलिए हम एक एविडेंस प्रमाण आधार हम स्थापित करते हैं, एक्चुअली प्रमाण स्थापित करते हैं। ये प्रमाण से ये सेफ है, इफ़ेक्टिव है, कैसा यूज़ करते हैं, इसको हम प्रचार आगे ले जा रहे हैं। हमने देखे हैं कि क्योंकि आसाम में भी देखे हैं, गुवाहाटी में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ पे जो चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे प्रोत्साहित करने वाले बहुत सारे खबरें हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस सर्जरीज जो भी होते हैं आयुर्वेद साइंस के तहत, और इसके साथ साथ यहाँ पे डायबिटिक हो या जो भी बोन रिलेटेड डिजीज़ेस हो, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफलता हाल ही में हमने देखे हैं। लेकिन इसमें जागरूकता बहुत ही कम है। मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा कि जागरूकता। आयुष मंत्रालय है और आज सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ से जाके केंद्र में मंत्री हैं आयुष के, तो इससे थोड़ा बहुत आयुष क्या है बोल के गूगल इंजन में बहुत ज़्यादा सर्च अभी होने लग गया है। लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी फोकस्ड है कि आयुष के तहत सर्बानंद सोनोवाल जी कैसे काम करेंगे, भारत सरकार कैसे काम करेंगे, इसमें क्या क्या सेगमेंट्स है। लोगों को थोड़ी बहुत जागरूकता लेकिन है आज के डेट में। लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक साइंस हो या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो हो, उसके ऊपर और ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसका इफेक्टिवनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए बहुत हम कदम उठाए सर, आयुष मंत्रालय। इसमें एक है हम प्रमाण आधारित शास्त्र है, इसको ले जाने के लिए हम बहुत सेमिनार्स वर्कशॉप से कंडक्ट करते हैं ये। एंड स्कीम्स भी बहुत नए स्कीम्स है सर। 2 तरह के स्कीम है, आप बता रहे थे, यहाँ बहुत एविडेंस जनरेट हुआ आयुर्वेदिक काल में। ऐसा हमारा 30 इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में भी बहुत अनुसंधान चलता है। अनुसंधान सबको पहुँचना है तो अच्छा पेपर में, अच्छा जर्नल्स में ये पब्लिश होना ज़रूरी है, इंटरनेशनल लेवल जर्नल्स में। इसके लेवल जर्नल को रीच करने के लिए हम बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सर। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2 स्कीम्स किया सर। एक एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम है, ये स्कीम है। ये क्या है, ये कॉलेज का प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एंड स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री वाले एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। हमें इसको हम फंड करते, हेल्प भी करते, कैसा रिसर्च करेंगे, कैसा प्रमाण आधारित चिकित्सा को हम प्रमोट करेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम
रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हुआ, जर्नल्स मैगजीन्स में दुनिया भर अपने आप देखते हैं, आते हैं। अब आजकल सब प्रमाण आधारित शास्त्रीय चिकित्सा, दो वो बहुत एविडेंस बेस्ड है, सबके लिए एक एविडेंस जरूरी है, इसलिए एविडेंस जनरेट करने के लिए अवेयरनेस अपने आप बढ़ जाएगी सर। एविडेंस के लिए हम बहुत स्कीम्स निकाल, बहुत अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, मैं 2-3 साल पहले आया, आयुर्वेदिक कॉलेज में आया, एक घंटे का तकरीबन एक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, जिसके तहत हमने दिखाया कि आयुर्वेद के तहत किस किस बीमारियों के ऊपर, कौन से बीमारी के ऊपर कैसे इलाज होता है और इसका पद्धति कैसे है, ये सब हमने दिखाया। और उस समय मैं हैरान था, बहुत सारे ऐसे रोग थे जिसका निर्मूल आयुर्वेद ने किया, यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में धीरे धीरे करके उनको जानकारी हासिल हुई। लेकिन फिर भी इनको कष्ट करना पड़ रहा है कि आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक साइंस को, बहुत पुराना एक चिकित्सा पद्धति है, फिर भी इतना ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेहनत इनको करना पड़ रहा है कि हाँ देखो भाई, हम ये भी करते हैं, हमारे यहाँ पे ये भी सर्जरी भी होता है, पिस्तुला का भी होता है, आपका अलग अलग स्किन रिलेटेड डिजीज़, क्षारसूत्र, ये सब भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को बोलना पड़ता है कहीं ना कहीं। आप कहीं ना कहीं देखिए, जिस हिसाब से इसको लोगों के पास ले जाने के लिए कोशिश हम लोग को, मेहनत हम लोग को करना पड़ता है, तो बाकी सब चीज़ों में, जैसे कि एलोपैथी में या अलग अलग सेगमेंट्स में ऐसे मॉडर्न साइंस जो आपका ट्रीटमेंट है, उसमें डायग्नोसिस है, उसमें नहीं करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वैसा क्यों? वैसा इसलिए है सर, एक्चुअली प्रमाण में ये संस्कृत लैंग्वेज और पर्शियन डिफरेंट लैंग्वेज, सिद्धा है तो तमिल में है, ये एक कारण है। इसके लिए दो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ किया है अभी इंटरनेशनली, इसको सब लोग, सब आम आदमी भी इसको समझने के लिए स्टैंडर्ड आयुष टर्मिनोलॉजी, एक परिभाषा, स्टैंडर्डाइज्ड परिभाषा ये कर रहे हैं। अभी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ICD-11 एक कोड होता है डिसीज़ के लिए, एलोपैथी के लिए वर्ल्ड में एक ही कोड है, सब समझ पाएंगे। हम कुछ संस्कृत में, कुछ तमिल है, इसलिए हम ICD-11 कोड से इसको हम शामिल कर रहे हैं आयुष पे। सेम ग्लोब में एक सिस्टम, एक ही टर्मिनोलॉजी हो, तब आम आदमी भी इसको समझ सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय उस पर काम कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी बना दिया, वेब पोर्टल में अवेलेबल है, एक नमस्ते पोर्टल करके अब सब लोग देख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ये क्योंकि यूनिक लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज जो भी हो, होना पड़ेगा ग्लोबली, एक ही टर्मिनोलॉजी। एक दूसरा, आम आदमी भी कैसा देख रहे हैं सर, एक आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी है, आयुष रिकग्नाइज्ड डॉक्टर्स है, वो अपने कुछ सक्सेस स्टोरी है, जर्नल में छपने में 6-7 महीने लगेगा, इसलिए क्लिनिकल केस रिपोजिटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी अवेलेबल है। कोई डॉक्टर उसमें रजिस्टर करके अपना कुछ अच्छा चिकित्सक किया, उसको सफल हुआ, इमीडिएटली उसमें अपलोड कर सकते हैं, वो लोग देखिए, आम आदमी भी देख सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मेरे पास इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? इसके लिए दूसरा एक है, हमारे रिसर्च सेंटर संडाजुर माध्यम से आरोग्य मेला भी कर रहे हैं सर, आरोग्य मेला, एक्सपो, प्रमोशन, ये सब कर रहे हैं अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में। अब हमारा आसाम में आसामी, जम्मू में डोगरी, ईटान, सब अपने अपने लैंग्वेज में हम सरल भाषा में छप के हम ये कर रहे हैं। ये नंबर 2, हम ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम है, आदिवासी चिकित्सा अनुसार ये है, ये हम CCRAS आयुर्वेद में पर्टिकुलरली कंट्री में मोर देन 20 स्टेट्स में हम इंक्लूडिंग असम, ईटानगर, सभी में गांव में अंदर जाते हैं सर। एक दिन का नहीं करते हम, एक गांव का अडाप्ट किया, हम इसको 2-3 साल लगातार जाते हैं, उसको काउंसलिंग भी करते हैं। अभी वो एक पूरा कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट असम में भी है ये। हम ये क्या है, इसमें 1 साल के लिए एक पूरा एक कॉलोनी को हम अडाप्ट करके पूरा चिकित्सा करते हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ जो है, आप लोग जो सक्रियता है, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सही है सर। ये कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रही है, वो तो दिखना पड़ेगा लोगों को, आम नागरिक को हो, मीडिया को हो, सबको नज़र आना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ठोस कदम मीडिया को लिए आजकल हम क्या कर रहे हैं सर, ये सोशल मीडिया का सेपरेट ग्रुप बना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। सब रिसर्च काउंसिल पहले नहीं तो सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर पहले कम यूज़ होता था, अभी डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इसका प्रचार बहुत कर रहे हैं सर। मैंने आज इन दिनों क्या हुआ कि व्हाट्सएप अपना एन्क्रिप्शन के बारे में
एक जागरूकता लोगों के बीच ले जाने के लिए वो लोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके का एड्स बना रहे हैं। जैसे कि उसमें एक असम का एक ऐड डाल दिया और असम में पूरी तरह से वायरल हो गया, तकरीबन 2-3 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। तो जैसे कि वो है, जैसे कि वो उस पर स्पॉन्सर्ड वो उनका एक ऐड होता है, वैसे ही तब क्या होता है कि स्क्रीन पे आप जब भी आप फेसबुक देखो, जो भी देखो सोशल मीडिया में, और आप स्क्रॉल करो ऐसे, तो आपको वो दिखता है कि ये स्पॉन्सर्ड मैसेज है और ये व्हाट्सएप के जरिए ये इसको दिखाया गया है और एक कम्युनल हार्मनी हो, इंटीग्रेशन के बारे में उसको दिखाया गया है। वैसा कि आप आयुष मंत्रालय या आप CCRA आयुर्वेद जो भी हो, अलग अलग सेगमेंट्स में भी वैसा नहीं हो सकता कि ये सक्सेस स्टोरीज हैं, ऐसा ये सब ये कर सकते हैं सर। सक्सेस स्टोरीज के ऊपर भी अभी ध्यान दे रहे हैं सर हम। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च काउंसिल से पूरा सक्सेस स्टोरीज को पोजीशनिंग करके सबके पास पहुंचने का भी एक शास्त्रीय इससे करना पड़ेगा, दृष्टिकोण से। क्योंकि मंत्रालय जो बोला वो ऐसा नहीं कर सकते, सब प्रमाण आधार होना चाहिए। प्रमाण आधार वही, इसलिए हम थोड़ा वो मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, सही मैसेज और इफेक्टिवनेस इसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम क्योंकि आभार व्यक्त करते हैं आपका, क्योंकि आपने ये जानकारियाँ दी, लोगों तक पहुंचाने में मदद होगा ये सब जानकारियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।